Assalamualaikum friends, welcome to my YouTube channel. Now we start Math 643 Math Lab. इससे पहले कि मैं नेक्स्ट प्रोसीड करूँ, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल ताकि आप लोगों को न्यू आने वाली अप टू डेट मिलती रहे। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक भी कर दिया करें। अब स्टार्ट करते हैं। In this video, we will discuss important tips for the preparation of the final term exam Math 643 MATLAB। मतलब आपने MATLAB की प्रिपरेशन स्टार्ट कैसे करनी है, आप किस तरह से इसकी प्रिपरेशन करें कि आप फाइनल टर्म एग्ज़ाम क्लियर कर लें। तो सबसे पहले हमारे पास जो फाइनल टर्म में इंक्लूडिंग लेक्चर है वो 9 से हमारे पास 15 तक है, लेकिन 20% हमारा मिड का भी इंक्लूड होता है। तो मे भी हो सकता है आपका मिड से 1 क्वेश्चन आ जाए। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपके जितने भी इम्पोर्टेंट थ्योरम हैं, यानी जो भी आपके इसमें इम्पोर्टेंट फंक्शंस हैं और जो भी आपके इम्पोर्टेंट मेथड हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपनी बुक से उनके फार्मूलाज लर्न करें। यानी उसमें हम कौन सा फार्मूला यूज़ करते हैं और हमें किस तरह से वो फार्मूला यूज़ करना है। मतलब आपके रिड्यूस एचलन फॉर्म में इविगन वैल्यू, इविगन वेक्टर, इन सब के लिए हम क्या कमांड यूज़ करते हैं, कौन सा फार्मूला यूज़ करते हैं। रिमॉन इंटेग्रल है, ट्रापेज़ॉइडल रूल है, सैमसन 1/3 रूल है, सैमसन 3/8 रूल है, पॉलिनोमियल्स हैं, वेट फंक्शन है। तो सबसे पहले आप इन सब को अपने रजिस्टर पे राइट करें और इन सब फार्मूलों को अच्छे से लर्न करें। जब ये फार्मूलाज लर्न हो जाएँ तो सेकंड स्टेप आ जाता है हमारे पास कि इनके लिए हम कौन सी कमांड को यूज़ करते हैं। तो आप सबसे पहले वो देख लें कि हम इसके लिए कौन सी कमांड यूज़ करते हैं। प्लॉट के लिए कौन सी कमांड यूज़ करते हैं, प्लॉट फंक्शन के लिए हम प्लॉट की कमांड यूज़ करते हैं। एक से ज़्यादा ग्राफ बनाने के लिए कौन सी कमांड यूज़ की जाती है, जैसे होल्ड ऑन कमांड एक से ज़्यादा ग्राफ बनाने के लिए यूज़ की जाती है। तो इस तरह से आप एक बार ये सारी कमांड देख लें कि ये सब कमांड हमने किस तरह से यूज़ करनी है और इन्हें हम किस फॉर्मेट पे हमने राइट करना है। ये कमांड आपको अच्छे से पता होंगी कि आपने किस चीज़ के लिए कौन सी कमांड यूज़ करनी है, तो पेपर में आपके चाहे जो मर्ज़ी क्वेश्चन है तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं उसे। मैंने इसके शॉर्ट लेक्चर भी बनाए हैं, आप वहाँ से भी हेल्प ले सकते हैं। आप एक साइड पे लेक्चर ओपन करें और मैं साथ साथ मैथ लैब भी ओपन करें। जैसे जैसे आपको लेक्चर में बताया जा रहा है वैसे आप मैथ लैब पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, उससे भी आपकी बेहतर प्रिपरेशन हो सकती है। इस वीडियो में हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, यानी हम मैथ लैब में किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, उसके लिए हमें कौन सी कमांड यूज़ करनी चाहिए। यानी हमारे पास जो रिपीटेड क्वेश्चन है वो हम इसमें डिस्कस कर लेते हैं। इस वीडियो के 2 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट में हम पहले 3 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, फिर नेक्स्ट पार्ट में हम दूसरे क्वेश्चन को डिस्कस कर लेंगे। एचुअल फॉर्म के लिए यहाँ पे हमने रिफ की कमांड यूज़ करनी है। फिर आपका ये सेकंड क्वेश्चन भी इस तरह से सॉल्व हो जाएगा। आपने क्या करना है, ये वाला कोड अपने पेपर पे पेस्ट करना है, फिर जो भी आपकी आउटपुट है वो भी आपने पेपर पे पेस्ट करनी है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि हमने किस तरह से सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ जाता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। Write the MATLAB code for the approximating the following integral using the Sampson 1/3 rule with n is equal to 10। इसमें हमने MATLAB कोड राइट करना है approximate the following integral, यानी Sampson 1/3 रूल को यूज़ करते हुए हमने इस फंक्शन को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमें सैमसन 1/3 रूल का फॉर्मूला पता होना चाहिए, तो वो देख लेते हैं हम पहले, और उसके बाद इसे सॉल्व कैसे करना है वो भी हम देख लेते हैं। ये देखिए, ये हमारे पास फार्मूला आ गया है सैमसन 1/3 रूल का फार्मूला है। इसमें हमारे पास है एक्स नोट से एस एन प्लस एच एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स, ये हमारे पास इक्वल होता है डेल ओवर 3 वाई ऑफ एक्स नोट प्लस वाई ऑफ एन। फिर हमने 4 से मल्टीप्लाई करना होता है x1 x3 सो ऑन xn-1। फिर हमने 2 से मल्टीप्लाई करना है वाई ऑफ x2 वाई ऑफ x4 सो ऑन वाई ऑफ xn-2। तो ये हमारे पास सैमसन 1/3 का फार्मूला आ गया। अब देखते हैं हम इस फार्मूले को मैथलैब में हमने किस तरह से यूज़ करना है और उसके लिए हमें क्या कमांड यूज़ करनी है। तो आ जाते हैं हम अपनी मैथलैब की स्क्रीन की तरफ। तो सबसे पहले मैं इसे क्लियर कर देती हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ पे यूज़ करते हैं क्लियर ऑल और क्लोज ऑल की कमांड। उसके बाद मैं यहाँ पे सम का फंक्शन डिफाइन कर लेती हूँ। सम 1 इज इक्वल टू
0 में से 0 वैल्यू असाइन कर देती हूँ। फिर इसी तरह से हमने यहाँ पे सम 2 ले लेना है। सम 2 इज इक्वल टू, इसे भी हम 0 के इक्वल राइट कर लेते हैं। फिर नेक्स्ट हमने a और b की वैल्यू चाहिए। a हमारे पास किसके इक्वल है वो हम अपने क्वेश्चन में देख लेते हैं कि हमारे पास a किसके इक्वल है। a हमारे पास इक्वल है 1 के और b इक्वल है 2 के, जबकि n हमारे पास है 10 के इक्वल। तो हमने ये राइट कर लेना है। a हमारे पास 1 के इक्वल आ गया, b हमारे पास इक्वल आ गया 2 के, और n इज इक्वल टू 10 के इक्वल आ गया। तो सबसे पहले हमने ये राइट कर लेना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या करना है, ये सब हमने राइट कर लिया। फिर नेक्स्ट हमने क्या करना है, हमने फंक्शन को डिफाइन करना है। जो हमारे पास फंक्शन है एफ से हमें से इनलाइन फंक्शन हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे। सबसे पहले हम अपना फंक्शन देख लेते हैं। हमारे पास फंक्शन है कोस ऑफ एक्स नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस ई की पावर एक्स। ये हम राइट कर लेते हैं। हमारे पास x वेरिएबल ही यूज़ हुआ है तो यहाँ पे हम x डिफाइन कर लेते हैं। फिर आ जाता है हमारे पास कोस ऑफ x प्लस माइनस नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस एक्सपोनेंशियल को हम ई एक्स पी से रिप्रेजेंट करते हैं मैथलैब में। ई एक्स पी एक्स यानी एक्सपोनेंशियल की पावर x, ये हमने यहाँ पे फंक्शन डिफाइन कर लिया। नेक्स्ट हमने क्या करना है, dx हम कैसे फाइंड करते हैं, वो हमारे पास इक्वल होता है b माइनस ए डिवाइडेड बाई एन। b माइनस ए डिवाइडेड बाई एन, तो ये हमारे पास dx आ गया। अब हम इसे रन करके चेक करते हैं। तो ये देखें, ये हमारे पास dx की वैल्यू शो होगी 0.100 इस तरह से। फिर नेक्स्ट हमने क्या करना है, नेक्स्ट हमने वैल्यूज़ फाइंड कर लेनी है। वैल्यूज इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ बी। तो ये हमने वैल्यूज फाइंड करी, हम इसे भी रन करके चेक कर लेते हैं। तो ये हमारे पास यहाँ पे एरर शो हो रहा है, अनडिफाइंड फंक्शन और वेरिएबल नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। यानी हम नेचुरल लॉग को इस तरह से मैथलैब में नहीं राइट कर सकते। तो हम किस तरह राइट करेंगे इसे, हम यहाँ पे राइट करेंगे नेचुरल लॉग को, हम राइट करेंगे लॉग ऑफ 10। लॉग ऑफ 10 हम यहाँ पे राइट करेंगे नेचुरल लॉग की जगह। अब हम इसे क्लियर करके अगेन रन करके चेक कर लेते हैं। रन इन एडवांस पे क्लिक किया, ये देखें ये हमारी वैल्यूज़ का रिजल्ट हमारे पास शो हो गया और अब की बार हमारे पास कोई एरर नहीं आया। तो हम नेचुरल लॉग को लॉग ऑफ 10 से मैथलैब में रिप्रेजेंट करते हैं। फिर नेक्स्ट हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे लूप लगानी है। फॉर के हम यहाँ पे लूप लगाएंगे। k इज इक्वल टू, के हमारे पास इक्वल है 1 से n-1 तक, n-1। हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे c को डिफाइन कर लेना है। c हमारे पास इक्वल होता है a प्लस के मल्टीप्लाई बाय डी ऑफ एक्स। तो ये हमने यहाँ पे राइट कर दिया। नेक्स्ट हमने मॉड की कमांड यूज़ करनी है। इफ़ मॉड k कोमा 2 ब्रैकेट क्लोज डबल इक्वल साइन इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट देख लेते हैं हमने क्या करना है, हम इसका फार्मूला देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास y ऑफ एक्स नोट की वैल्यू भी आ गई और y ऑफ वाई एन की वैल्यू भी आ गई। अब नेक्स्ट हमने ये मल्टीप्लाई करना है, 4 को मल्टीप्लाई करना है yx1 yx3 से, और 2 को मल्टीप्लाई करना है yx2 yx4 से। तो नेक्स्ट हम ये वाली कमांड भी राइट कर लेते हैं। यहाँ पे हमने यूज़ किया है सम का फंक्शन, sum1 इज इक्वल टू, यहाँ पे हमने sum1 में ऐड करना है, यानी sum1 हमारे पास 0 के इक्वल था तो यहाँ पे हम इसमें ऐड करेंगे प्लस 2 को हमने मल्टीप्लाई करना है, 2 मल्टीप्लाई एफ ऑफ सी सेमीकोलन। फिर हमने यहाँ पे एल्स की कमांड यूज़ करनी है, यानी अगर हमारी ये कमांड वर्क नहीं कर रही फिर हमने दूसरी कमांड यहाँ पे sum2 इज इक्वल टू sum2 प्लस, फिर हमने एक बार 2 को ऐड करना था, अब हम 4 को ऐड करेंगे अकॉर्डिंग टू आवर फार्मूला, प्लस 4 मल्टीप्लाई एफ ऑफ सी
तो ये हमने यहाँ पे राइट कर लिया। नेक्स्ट हम एंड, अब यहाँ पे हम एंड की 2 टाइम कमांड यूज़ करेंगे, क्योंकि हमने एक बार फॉर लूप यूज़ की थी और एक बार हमने इफ लूप यूज़ की थी, तो इसलिए हमने यहाँ पे एंड 2 टाइम राइट कर लिया। फिर नेक्स्ट हमने क्या करना है, हमने इन दोनों सम को जमा कर लेना है। हम यहाँ पे एक सम का फंक्शन लेंगे, सम इज इक्वल टू sum1 प्लस sum2। फिर नेक्स्ट हमने क्या करना है, हमने आंसर राइट करना है। आंसर इसमें हमने किसे ऐड करना है, यहाँ पे हमने वैल्यूज़ को ऐड करना है। फिर वैल्यूज़ में हमने सम को ऐड करना है। ब्रैकेट वैल्यूज़ प्लस सम, इन दोनों को हमने ऐड कर लिया। सम स्मॉल एस यूज़ होगा। फिर नेक्स्ट हमने इसे किससे मल्टीप्लाई करना था वो हम देख लेते हैं। लास्ट में हमने इसे डेल ओवर 3 से मल्टीप्लाई करना है, डी एक्स ओवर 3 से। तो हम उसे मल्टीप्लाई कर देते हैं डी एक्स ओवर 3 से, मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट डी एक्स ओवर 3 ब्रैकेट क्लोज। अब हम इसे रन करके चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने रन एंड एडवांस पे क्लिक करना है। तो जैसे ही हमने यहाँ पे रन एंड एडवांस पे क्लिक किया तो ये हमारे पास इस तरह से इसका आंसर शो हो गया 4.5708। तो आपने इस तरह से सैमसंग 1/3 रूल का कोड इस तरह से राइट करना है और फिर आपने उसे रन करवा के चेक कर लेना है। फिर आपने इसका जो आपने कोड राइट किया और जो आंसर आया इसका आपने दोनों को अपनी आंसर शीट पे पेस्ट करना है। आई होप यू वेल बी अंडरस्टैंड ऑल द स्टेप। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो या कोई भी क्यूरी हो तो आप विदाउट हेजिटेशन कमेंट में पूछ सकते हैं। आप लोगों के बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे तो इस वजह से मैंने ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो बनाई। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एचयूएल फॉर्म के लिए यहाँ पे हमने रिफ की कमांड यूज़ करनी है। फिर आपका ये सेकंड क्वेश्चन भी इस तरह से सॉल्व हो जाएगा। आपने क्या करना है, ये वाला कोड अपने पेपर पे पेस्ट करना है, फिर जो भी आपकी आउटपुट है वो भी आपने पेपर पे पेस्ट करनी है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि हमने किस तरह से सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ जाता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। Write the MATLAB code for the approximating the following integral using the Samson 1/3 rule with n is equal to 10। इसमें हमने MATLAB कोड राइट करना है approximate the following integral, यानी Samson 1/3 रूल को यूज़ करते हुए हमने इस फंक्शन को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमें सैमसन 1/3 रूल का फॉर्मूला पता होना चाहिए, तो वो देख लेते हैं हम पहले, और उसके बाद इसे सॉल्व कैसे करना है वो भी हम देख लेते हैं। ये देखिए ये हमारे पास फार्मूला आ गया है, सैमसन 1/3 रूल का फार्मूला है। इसमें हमारे पास है एक्स नोट से एस एन प्लस एच एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स, ये हमारे पास इक्वल होता है डेल ओवर 3 वाई ऑफ एक्स नोट प्लस वाई ऑफ एन। फिर हमने 4 से मल्टीप्लाई करना होता है x1 x3 सो ऑन xn-1। फिर हमने 2 से मल्टीप्लाई करना है वाई ऑफ x2 वाई ऑफ x4 सो ऑन वाई ऑफ xn-2। तो ये हमारे पास सैमसन 1/3 का फार्मूला आ गया। अब देखते हैं हम इस फार्मूले को मैथलैब में हमने किस तरह से यूज़ करना है और उसके लिए हमें क्या कमांड यूज़ करनी है। तो आ जाते हैं हम अपनी मैथलैब की स्क्रीन की तरफ। तो सबसे पहले मैं इसे क्लियर कर देती हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ पे यूज़ करते हैं क्लियर ऑल और क्लोज ऑल की कमांड। उसके बाद में यहाँ पे सम का फंक्शन डिफाइन कर लेती हूँ। सम 1 इज इक्वल टू 0, मैं इसे 0 वैल्यू असाइन कर देती हूँ। फिर इसी तरह से हमने यहाँ पे सम 2 ले लेना है। सम 2 इज इक्वल टू, इसे भी हम 0 के इक्वल राइट कर लेते हैं। फिर नेक्स्ट हमने ए और बी की वैल्यू चाहिए। ए हमारे पास किसके इक्वल है वो हम अपने क्वेश्चन में देख लेते हैं कि हमारे पास ए किसके इक्वल है। ए हमारे पास इक्वल है 1 के और बी इक्वल है 2 के, जबकि एन हमारे पास है 10 के इक्वल। तो हमने ये राइट कर लेना है। ए हमारे पास 1 के इक्वल आ गया, बी हमारे पास इक्वल आ गया 2 के, और एन इज इक्वल टू 10 के इक्वल आ गया। तो सबसे पहले हमने ये राइट कर लेना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या करना है, ये सब हमने राइट कर लिया। फिर नेक्स्ट हमने क्या करना है, हमने फंक्शन को डिफाइन करना है जो हमारे पास फंक्शन है। एफ से हम इसे इनलाइन फंक्शन हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे। सबसे पहले हम अपना फंक्शन देख लेते हैं।
हमारे पास फंक्शन है कोस ऑफ एक्स नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस ई की पावर एक्स, ये हम राइट कर लेते हैं। हमारे पास x वेरिएबल ही यूज़ हुआ है तो यहाँ पे हम x डिफाइन कर लेते हैं। फिर आ जाता है हमारे पास कोस ऑफ x प्लस माइनस नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस एक्सपोनेंशियल को हम EXP से रिप्रेजेंट करते हैं मैथलैब में, EXP x यानी एक्सपोनेंशियल की पावर x, ये हमने यहाँ पे फंक्शन डिफाइन कर लिया। नेक्स्ट हमने क्या करना है dx हम कैसे फाइंड करते हैं, वो हमारे पास इक्वल होता है b माइनस ए डिवाइडेड बाई एन, b माइनस ए डिवाइडेड बाई एन, तो ये हमारे पास dx आ गया। अब हम इसे रन करके चेक करते हैं तो ये देखें ये हमारे पास dx की वैल्यू शो होगी 0.100 इस तरह से। फिर नेक्स्ट हमने क्या करना है, नेक्स्ट हमने वैल्यूज़ फाइंड कर लेनी है। वैल्यूज़ इज इक्वल टू f ऑफ a प्लस f ऑफ b, तो ये हमने वैल्यूज़ फाइंड करी, हम इसे भी रन करके चेक कर लेते हैं। तो ये हमारे पास यहाँ पे एरर शो हो रहा है, अनडिफाइंड फंक्शन और वेरिएबल नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, यानी हम नेचुरल लॉग को इस तरह से मैथलैब में नहीं राइट कर सकते। तो हम किस तरह राइट करेंगे इसे, हम यहाँ पे राइट करेंगे नेचुरल लॉग को, हम राइट करेंगे लॉग ऑफ 10, लॉग ऑफ 10 हम यहाँ पे राइट करेंगे नेचुरल लॉग की जगह। अब हम इसे क्लियर करके अगेन रन करके चेक कर लेते हैं। रन इन एडवांस पे क्लिक किया, ये देखें ये हमारी वैल्यूज़ का रिज़ल्ट हमारे पास शो हो गया और अब की बार हमारे पास कोई एरर नहीं आया। तो हम नेचुरल लॉग को लॉग ऑफ 10 से मैथलैब में रिप्रेजेंट करते हैं। फिर नेक्स्ट हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे लूप लगानी है। फॉर के हम यहाँ पे लूप लगाएंगे, k इज़ इक्वल टू k हमारे पास इक्वल है 1 से n-1 तक, n-1। हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे c को डिफाइन कर लेना है। c हमारे पास इक्वल होता है a प्लस k मल्टीप्लाई बाय डी ऑफ x, तो ये हमने यहाँ पे राइट कर दिया। नेक्स्ट हमने मॉड की कमांड यूज़ करनी है, इफ़ मॉड k कोमा 2 ब्रैकेट क्लोज डबल इक्वल साइन इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट देख लेते हैं हमने क्या करना है, हम इसका फार्मूला देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास y ऑफ x नोट की वैल्यू भी आ गई और y ऑफ yn की वैल्यू भी आ गई। अब नेक्स्ट हमने ये मल्टीप्लाई करना है, 4 को मल्टीप्लाई करना है yx1 yx3 से और 2 को मल्टीप्लाई करना है yx2 yx4 से। तो नेक्स्ट हम ये वाली कमांड भी राइट कर लेते हैं। यहाँ पे हमने यूज़ किया है सम का फंक्शन, sum1 इज इक्वल टू, यहाँ पे हमने sum1 में ऐड करना है, यानी sum1 हमारे पास 0 के इक्वल था तो यहाँ पे हम इसमें ऐड करेंगे प्लस 2 को हमने मल्टीप्लाई करना है, 2 मल्टीप्लाई f ऑफ c सेमीकोलन। फिर हमने यहाँ पे एल्स की कमांड यूज़ करनी है, यानी अगर हमारी ये कमांड वर्क नहीं कर रही फिर हमने दूसरी कमांड यहाँ पे sum2 इज इक्वल टू sum2 प्लस, फिर हमने एक बार 2 को ऐड करना था, अब हम 4 को ऐड करेंगे अकॉर्डिंग टू आवर फार्मूला, प्लस 4 मल्टीप्लाई f ऑफ c, तो ये हमने यहाँ पे राइट कर लिया। नेक्स्ट हम एंड, अब यहाँ पे हम एंड की 2 टाइम कमांड यूज़ करेंगे क्योंकि हमने एक बार फॉर लूप यूज़ की थी और एक बार हमने इफ लूप यूज़ की थी, तो इसलिए हमने यहाँ पे एंड 2 टाइम राइट कर लिया। फिर नेक्स्ट हमने क्या करना है, हमने इन दोनों सम को जमा कर लेना है। हम यहाँ पे एक सम का फंक्शन लेंगे, सम इज इक्वल टू sum1 प्लस sum2। फिर नेक्स्ट हमने क्या करना है, हमने आंसर राइट करना है। आंसर इसमें हमने किसे ऐड करना है, यहाँ पे हमने वैल्यूज़ को ऐड करना है, फिर वैल्यूज़ में हमने सम को ऐड करना है, ब्रैकेट वैल्यूज़ प्लस सम, इन दोनों को हमने ऐड कर लिया, सम स्मॉल एस यूज़ होगा,
फिर नेक्स्ट हमने इसे किससे मल्टीप्लाई करना था वो जो हम देख लेते हैं। लास्ट में हमने इसे डेल ओवर 3 से मल्टीप्लाई करना है, डी एक्स ओवर 3 से। तो हम उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं डी एक्स ओवर 3 से, मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट डी एक्स ओवर 3 ब्रैकेट क्लोज। अब हम इसे रन करके चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने रन एंड एडवांस पे क्लिक करना है। तो जैसे ही हमने यहाँ पे रन एंड एडवांस पे क्लिक किया तो ये हमारे पास इस तरह से इसका आंसर शो हो गया 4.5708। तो आपने इस तरह से सैमसंग 1/3 रूल का कोड इस तरह से राइट करना है और फिर आपने उसे रन करवा के चेक कर लेना है। फिर आपने इसका जो आपने कोड राइट किया और जो आंसर आया इसका आपने दोनों को अपनी आंसर शीट पे पेस्ट करना है। आई होप यू वेल बी अंडरस्टैंड ऑल द स्टेप। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो या कोई भी क्यूरी हो तो आप विदाउट हेजिटेशन कमेंट में पूछ सकते हैं। आप लोगों के बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे तो इस वजह से मैंने ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो बनाई। थैंक यू फॉर वॉचिंग।